अगले पद में देखिए, कबीरदास जी ने बताया है कि जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है या जब मनुष्य में ज्ञान का संचार होता है, तब मूलभूत उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उन सब के बारे में बताया है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रहे। हे संतो अर्थात हे सज्जन पुरुषों, भाई अर्थात भाइयों, आई ज्ञान की आंधी रहे, कि जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है, ये व्यक्ति को जब सच्चे ज्ञान प्राप्त होता है तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में बताया है कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति होने पर भ्रम की टाटी, भ्रम रूपी जो टाटी है, टाटी से तात्पर्य है टटिया, सबे उड़ानी, कि भ्रम रूपी जो टाटी है वो भी उड़ जाती है। जिस तरह एक आंधी के आने पर एक झोपड़ी है, उसमें जो छप्पर होते हैं, टाटी होती है, वो सब उड़ जाती है, उसी प्रकार मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके अंदर जो भ्रम है, मनुष्य के अंदर जो भी भ्रम है, वो सभी क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, उसका भ्रम टूट जाता है। माया रहे न बांधी, और मोह माया या सांसारिक जो माया के बंधन है वो भी सब नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, हित चित्त की अर्थात मन की, द्वे थूनी गिरानी, दो थूनी गिरानी। देखो कबीरदास जी ने यहाँ एक बताया है कि जब आंधी के आगमन पर झोपड़ी में जो दो थूनी होती हैं, थूनी से तात्पर्य होता है जो उनके झोपड़ी का आधार स्तंभ, तो थूनी लगे होते हैं खचात खंबे, वो भी धराशायी हो जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्त होने पर चित्त की अर्थात हमारे जो मन में है दो थूनी, अर्थात जो द्वंद्व चल रहा होता है किसी बात को लेकर, या जो द्वंद्व चलता है वो दो बातों के को लेकर ही होता है, जो दुविधा होती है हमारे मन के अंदर, वो सभी दूर हो जाती हैं या गिर जाती हैं, अर्थात नष्ट हो जाती हैं। हमारे मन के अंदर जो भी दुविधाएं हैं, जो भी द्वंद्व है, वो सभी समाप्त हो जाता है। और मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी जो बलिंडा होता है, बलिंडा से तात्पर्य है कि झोपड़ी में जो दो थूनी, जो दो खंबे होते हैं, उसके ऊपर जो लकड़ी लगी होती है, मोटी लकड़ी, जिसके ऊपर छप्पर लगाया जाता है, तो मोह रूपी बलिंडा है वो भी गिर जाता है या टूट जाता है मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर। आगे देखो, तृष्णा छानी पड़ी धर ऊपरी, तृष्णा अर्थात तृष्णा रूपी, छानी छप्पर, तृष्णा रूपी जो छप्पर है वो पड़ी अर्थात पड़ता है या गिर जाता है। घर ऊपरी, धर ऊपरी से तात्पर्य है धरती के ऊपर, कि ज्ञान की आंधी आने पर जो तृष्णा रूपी छप्पर है वो भी नीचे गिर जाता है, अर्थात उसकी जो तृष्णा, लालसा, इच्छा जो भी है मनुष्य के अंदर, सभी समाप्त हो जाती है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि रूपी अर्थात दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि रूपी जो भांडे हैं, भांडे से तात्पर्य मिट्टी के बर्तन से है, या भांडा फूटा से तात्पर्य है यहाँ पर भेद खुल जाना, कुबुद्धि का भेद खुल जाता है मनुष्य के अंदर, अर्थात उसे कुबुद्धि के स्थान पर सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आगे देखो, जोग जुगति करी संतो बांधी, जोग जुगति अर्थात योग ध्यान करके, प्रयत्न करके, जो उन्होंने संतों ने अर्थात सज्जनों ने ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात बांधी, अर्थात जो नवीन झोपड़ी का निर्माण किया है, उसके अंदर निर्चु चूहे ने पानी, निर्चु यानी जरा भी नहीं, निर्चु यानी थोड़ा भी, चूहे से तात्पर्य होता है चूना या रसना, क्यों जो नवीन या नई झोपड़ी का जो निर्माण किया है संतों ने, सज्जनों ने, सज्जन पुरुषों ने, अब ध्यान योग करके या फिर प्रयत्न करके, कोशिश करके, निर्चु चूहे ने पानी, उसमें बिल्कुल भी या थोड़ा भी उसमें पानी
चूने से तात्पर्य है पानी रिसना, अर्थात उसके अंदर जो बाहरी ये मोह है, माया है, सांसारिक बंधन है या फिर भ्रम है, ये जो भी बुराइयां हैं वो उसके अंदर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इस तरह के उन्होंने नवीन झोपड़ी का निर्माण किया है। आगे देखो बताया है कि कूड़ कपट काया का नक्शा। कूड़ कपट से तात्पर्य है कूड़ा करकट, कि ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य के अंदर से या मेरे अंदर से काया जो नक्शा यानी कूड़ा करकट, जो समस्त बुराइयां हैं वो सभी निकल चुकी हैं मन में से। हरि की गति जब जानी, जब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात हरि के अर्थात जब भगवान की गति से तात्पर्य है दशा या स्थिति, जब भगवान की दशा भगवान की स्थिति का जब आभास हुआ, जब उसे हमने जाना है, पहचाना है, तब कूट कपट काया का निश्चय हमारे मन के हमारे शरीर में से सभी कूड़ा करकट जो समस्त बुराइयां हैं उन सभी का निकास हो गया, अर्थात वो निकल गई हैं। आगे देखो, आंधी पीछे जो जल बूठा। आंधी के पीछे अर्थात ज्ञान की आंधी आने के पश्चात जो जल बूठा, बूठा से तात्पर्य है वर्षा, जो आनंद रूपी जो जल की वर्षा हुई है, या आंधी जाने के पश्चात जो बारिश हुई है, या फिर ऐसे कह लो कि ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जो आनंद रूपी वर्षा हुई है जल की। प्रेम हरिजन भीजा, उसमें प्रेम हरिजन, जन यानी लोग, प्रेम यानी प्रेमी, हरि यानी भगवान, जो भगवान के जो प्रेमी लोग उसमें भीग गए हैं, उसमें सराबोर हो गए हैं, अर्थात उन्हें आनंद की प्राप्ति हुई है। कहे कबीर भान के पकटे, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि भान अर्थात सूर्य, प्रगटे यानी प्रकट होने पर, उदित भया अर्थात उदित भया प्रकाश हो, फैलना, कि प्रकाशित हुआ, और तम अंधकार, खीना, खीना से तात्पर्य होता है क्षीण होना, नष्ट होना, समाप्त होना। देखिए, कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य के उदित होने पर, प्रकट होने पर, उदित भयातम खीना, ज्ञान रूपी प्रकाश वो चारों तरफ फैल गया है या ज्ञान प्रकाशित हुआ है, और तम से तात्पर्य होता है अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो खीना अर्थात क्षीण हो गया है, नष्ट हो गया है या समाप्त हो गया है।